और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का दौरा, बीएसएफ की नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल। लाइव तस्वीरें जोधपुर से हम आपको दिखा रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री शेखावत की मौजूदगी यहां पर। बैच संख्या 255, 256 और 257 का दीक्षांत परेड समारोह। जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पीटीएस के 2 के नव आरक्षकों का भी दीक्षांत परेड समारोह चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत की मौजूदगी। टेलीविजन स्क्रीन में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर है। बीएसएफ की नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह परेड में शामिल वो हैं। दीक्षांत परेड समारोह में शामिल है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश कनेक्ट है। शिव प्रकाश, देखिए जोधपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या है जानकारी आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर हैं। कल वो जोधपुर आए थे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की थी। आज सुबह वह अभी बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं, जो चंदन सिंह चंदेल परेड ग्राउंड है, वहां समारोह का आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में बैच संख्या 225, 255, 256, 257 और पीटीएस 2 के जो नव आरक्षक हैं उनका दीक्षांत समारोह चल रहा है। उन्होंने परेड की सलामी ली है और अब जो बीएसएफ के जवान हैं वो कर्तव्य दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद उनका जब उद्बोधन भी शुरू होगा और उसके बाद 10:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां जनता पार्टी के जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आप समीक्षा बैठक का भी जिक्र कर रहे हैं शिव प्रकाश, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल अगर इस कार्यक्रम की बात करें, इस दीक्षांत परेड समारोह की बात करें, कितनी देर तक ये परेड जो है वो यहाँ पर चलेगी? कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम है? यह जो कार्यक्रम है लगभग जो 1 घंटे का कार्यक्रम है वो चलेगा, जिसमें सबसे पहले जिस तरह से जो नव आरक्षक हैं उन्होंने परेड की है, उनको शपथ दिलाई गई है और यहाँ अब हैरतअंगेज जो प्रदर्शन बीएसएफ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और उसके बाद उद्बोधन जो अतिथि हैं उनका होगा। तो लगभग 1 घंटे ये कार्यक्रम चलने की उम्मीद है। लगभग 10 बजे जब ये कार्यक्रम समापन होगा उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां भाजपा संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, वो भी बहुत खास होगा। लेकिन अगर बात करें इस कार्यक्रम की शिव प्रकाश, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कौन कौन से दिग्गज कौन है और भी अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद, उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जी, बीएसएफ के जो इस कार्यक्रम है उसमें बीएसएफ के सभी आला अधिकारी मौजूद है। बीएसएफ के डीआईजी अमित गर्ग हैं, वो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और खास तौर से ये मैं कहना चाहूंगा कि बीएसएफ इस बार 60वां अपना जो स्थापना दिवस मना रहा है और इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जो 1 तारीख को आयोजित होगा। इसको लेकर के भी बीएसएफ के सभी अधिकारी पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं और लगातार इसकी तैयारियां चल रही है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है वह एक तरह से उसका रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। तो पूरी गणवेश में बीएसएफ के जो नव आरक्षक हैं उन्होंने यहाँ अपना प्रदर्शन किया है। नव आरक्षक है, उन्होंने देश सेवा की शपथ ली है और सभी बीएसएफ के आला अधिकारी गजेंद्र सिंह शेखावत को इस पूरे बैच में किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई है उनकी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जी ठीक है शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो दीक्षांत परेड समारोह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मौजूद। चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। बीएसएफ के नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में वो शामिल है, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। बैच संख्या 255, 256 और 257 का दीक्षांत समारोह। तो वहीं जानकारी आपको दे दें, चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हो रहा है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर मौजूद है। तस्वीरें बहुत खास जोधपुर से लाइव तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रही हैं।
सम्माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, भूतपूर्व अधिकारी, जानकारी देते चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में दीक्षांत परेड समारोह। मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का आज के इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के बुनियादी प्रशिक्षण बैच संख्या 255, 256, 57 और पीडीएस के 2 बैचेज कुल 740 नवआरक्षकों के दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम सभी गर्व और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इन नवआरक्षकों को आशीर्वाद देने हेतु पधार कर हमें अनुग्रहित किया। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो नवआरक्षकों की इस सफलता के साक्षी बने और उन्हें आशीर्वाद देने हेतु पधारे हैं। मैं विशेषकर इन नवआरक्षकों के अभिभावकों और परिवारजनों का स्वागत करता हूं जो कि भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हैं। आपके महानिरीक्षक श्री ML गर्ग साहब, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम का एक बार फिर साक्षी बन अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा करने वाले सभी सेवानिवृत्त अधिकारीगण, दीक्षांत परेड के अवसर पर न आए नवआरक्षकों के सभी परिजन परिवारजन इस गरिमामयी कार्यक्रम में अपनी साधना, अपने परिश्रम और अपने प्रशिक्षण को पूरा कर देश की सेवा के लिए संकल्पबद्ध हो रहे ऐसे सभी नवआरक्षक, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं दीक्षांत परेड के अवसर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परिवार को इस भव्य परेड के कार्यक्रम जिसमें लय, ताल और ऊर्जा तीनों का समावेश करते हुए प्रशिक्षण के दौरान अर्जित की गई उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। मैं श्री ML गर्ग साहब और सभी प्रशिक्षण में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत सारी बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज भारत एक लंबे यात्रा को तय करने के बाद पुनर्निर्माण और परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। आज का ये अवसर सीमा सुरक्षा बल की सेवा, दक्षता और प्रखरता में नए सामर्थ्य और विस्तार का अवसर है। मैं इस अवसर पर भारतीय सैन्य बल के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे सीमा सुरक्षा बल के नवआरक्षकों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। तो देश प्रेम के महान जज्बे के साथ आपने अपना गहन प्रशिक्षण पूरा किया है। मन और शरीर की सशक्तता के साथ साथ में आप सबने देश की सैन्य और गरिमामय सुरक्षा परंपरा का हिस्सा बनने की दक्षता और योग्यता हासिल की है। मैं राष्ट्र सेवा के लिए आपके समर्पण और उत्सर्ग के भाव को जिस तरह से आपने जोश के साथ शपथ लेकर के अभी यहां पूरा किया है, मैं आपके इस भाव को हृदयपूर्वक नमन करता हूं। जोधपुर का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मैं बॉर्डर सिक्योरिटी
इस मंडोर के परिसर को हमेशा ही, जिसके साथ मेरा लंबा और गहरा जुड़ाव हमेशा रहा है, मैं इसे प्रेरणा के एक ऐसे तीर्थ के रूप में देखता हूं जहां राष्ट्र सेवा और सैन्य अनुष्ठान, भारत माता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने के जज्बे का सतत अनवरत अनुष्ठान चलता रहता है। आप सभी भारत की महान शौर्य परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में हैं। मैं आपके साहस, आपकी निर्भीकता, राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी शपथ को प्रणाम करता हूं। राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्र को आप सब पर गर्व है। लेकिन मैं जिस विचार परिवार का हिस्सा हूं, उसने मुझे राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में अनेक वर्ष तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के साथ सेवा का कार्य करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। ये मेरे जीवन का, यदि मैं पीछे घूमकर देखूं, तो सबसे शानदार हिस्सा था और मेरे जीवन का अमूल्य अनुभव मैंने वहां काम करते हुए अर्जित किया था। इस दौरान मैंने नजदीक से महसूस किया कि देश की सुरक्षा के लिए समर्पित एक सैनिक जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, सभी चुनौतियों को झेलते हुए, अपना चुनौतीपूर्ण दायित्वों के साथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कैसे देश के लिए मर मिटने के जज्बे को हमेशा अपने सीने में समाये हुए, हमेशा बॉर्डर पर या जहां कहीं भी उसे दायित्व दिया जाए, अपनी उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए सन्नद्ध रहता है। कोटि कोटि अभिनंदन के पात्र